हेलो एवरीवन, की हाल चाल, कैसे हैं सब लोग। चलो, डे 4 स्टक फेज सीरीज़ का आज मैं पढ़ रहा था। मैं डीएसए पढ़ रहा था। बहुत गंदा लगता है यार, बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती डीएसए पढ़ने। किसने बनाया भाई डीएसए? क्यों पढ़ना है डीएसए? हाँ पता है, लॉजिक बिल्ड करना है, ये करना वो करना, पर क्यों भाई? मेरे को क्यों इमेजिनरी चीज़ें करनी है? इससे तो उन्होंने डेवलपमेंट क्या सही चीज़ लगती है? एआई का कुछ बना दिया, या फिर आपने कुछ ऐसे डेवलपमेंट वगैरह कुछ कर दिया, वेबसाइट बना दी, ऐप्स बना दी, क्या सही चीज़ लगती है? हाँ, कुछ लोग बोलेंगे तो वहाँ पर भी तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, वहाँ क्या कर लेगा। हाँ ठीक है, अब क्या करें। अब नहीं पसंद तो नहीं पसंद ही ऐसे। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है क्या कि जब आप पढ़ने बैठते हो, अगर आप भी मेरे जैसे हो ना कि जिनको पढ़ना पसंद नहीं आता पर पढ़ रहे क्योंकि पढ़ना पड़ता है नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? तो अगर आप नोटिस करो ना कि अगर आप पढ़ने बैठो, उसके बाद फिर क्या होता है कि आप कुछ टॉपिक्स पढ़ते हो, आप मतलब बहुत इंगेज हो जाते हो, आप एक दो टॉपिक पढ़ोगे और वो एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते आपको पता नहीं चलेगा कि 2 घंटे हो गए। आज ऐसे ही मैं क्वेश्चन कर रहा था। अब मेरे को तो देखो डीएसए पसंद नहीं, तो मेरे को तो वापस से इनिशियली जो ऐसे जो लोगों के लिए हलवे क्वेश्चंस होते, मेरे को उसी क्वेश्चन से चालू करना था ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। मैंने जब पढ़ा था तब इंटरेस्ट था, और उसके बाद से जो इंटरेस्ट गायब हुआ, अब तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वैसे ही मैं एक डीएसए का क्वेश्चन कर रहा था, मैं कर रहा हूँ, मैं उसका एल्गोरिथम देख रहा हूँ, उसके बाद में उसको एक्सप्लेनेशन एक्सपांड करके समझ रहा हूँ सारी चीज़ें। एंड उसके बाद मैं देखता हूँ कि 1 घंटा हो गया, एक क्वेश्चन में 1 घंटा हो गया। मैं सोच के आया था कि 10 क्वेश्चन करूँगा आज, ठीक है, 3 आवर्स थे, मतलब 10 क्वेश्चन करूँगा। इनिशियली पहले वही जो पुराने क्वेश्चंस किए हुए थे उनको वापस से गो थ्रू कर रहा था कि चलो याद है कि नहीं, भूल तो नहीं गया मैं, कि आगे पार्ट पीछे सपाट वाला हल तो नहीं है। तो लगा नहीं नहीं चलो, आता है आता है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन करने बैठा, मैंने बोला ये 1 घंटा कैसे निकल गया एक क्वेश्चन में। मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ मालूम है क्या रहती है? मैं इन डेप्थ नहीं पढ़ता। सबको रहता है ना कि एक टॉपिक पढ़ा है तो सब टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं कि यार ये पर्टिकुलर चीज़, ये वर्ड, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा नहीं पढ़ता, मैं हवा में पढ़ता हूँ। मैं कैसे पढ़ता हूँ जैसे अगर कोई भी फंडामेंटल टॉपिक है ना, उस टॉपिक के अराउंड मैं एक है ना सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी इमेजिनेशन में चलती है। तो मैं पहले ना सबसे पहले एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, एंड उन सभी टॉपिक्स को एक पर्टिकुलर फ्रेम में डालता हूँ, ठीक है। जैसे ही वो टॉपिक एक पर्टिकुलर फ्रेम में आ गए ना, अब उसके बाद उसकी महाभारत चालू करता हूँ। और एक बार जब चीज़ें इमेजिन हो जाती है ना, तो फिर वो चीज़ें अच्छे से याद रहती है, राइट। जैसे कि बचपन में आपने कुछ ना कुछ कांड किए होंगे तो आपको अभी तक याद है ना। वैसे ही मैं कुछ ऐसे इमेजिनेशन कर लेता हूँ जिसके बाद मेरे को टॉपिक्स अच्छे से याद रहते हैं। तो मेरे लिए इन डेप्थ वाला नॉलेज वाला काइंड ऑफ चीज़ नहीं है। मुझे नॉलेज पूरी है, पर अगर तुम पूछोगे कि उसके अंदर वो पर्टिकुलर कीवर्ड क्या यूज़ किया था, तो मैं हाथ खड़े कर दूंगा। ये मेरा है पढ़ने का वे। कभी कभी तो भाई ऐसी हालत हो जाती है कि आप पढ़ने बैठो, आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, अब पढ़ूंगा, मैं बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर कब पढ़ेंगे, राइट। तो पढ़ने बैठते हैं, आपके आसपास लाइफ की जितनी डिस्ट्रैक्शन है ना आपको उस टाइम पे मिलेगी। पूरे डे में आपकी मम्मी आपको कभी याद नहीं करेगी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ आग में उतरा है, कुछ नहीं। एंड जब आप पढ़ने बैठोगे उसके 15-20 मिनट बाद कुछ ना कुछ काम निकल के आ जाता है। उस टाइम पे आपके पापा भी आपको याद कर लेंगे कि मेरा बेटा कहाँ गया, बेटा ये कर देना, बेटा वो कर देना। ये थोड़ी ना होता है भाई, ऐसे कैसे? और उसी टाइम पे सारे इंपॉर्टेंट काम होने होते हैं। कोई दोस्त जो दिन भर फ्री होता है कभी मैसेज नहीं करेगा, वो उसी टाइम मैसेज करेगा, और आप बेवकूफ़ हो और आप उस मैसेज को ही देखने लग जाते हो, है ना। आपको कोई रील भेज देगा। मेरा एक फ्रेंड है, वो मॉर्निंग में ऑफिस जाता है तो मुझे रील भेजता है, ऑफिस से निकलता है तब वो रील भेजता है। सोच रहे हो? ऐसे लोग हमेशा आपको, मतलब ऐसे टाइप पे हमेशा आपको ये मिलेंगे, हमेशा आपको ऐसे रील भेज देंगे, कुछ भेजेंगे, और आप बेको मोबाइल उठा के देखोगे, एक दो रील देखिए, और उसके बाद जो रील्स का एडिक्शन चालू होता है कि पूरा टाइम निकल जाता है।
सही में पढ़ने का कभी कभार तो ये भी होता है कि यार चलो पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ा, दो टॉपिक पढ़ा, उसके बाद से पता नहीं क्या होता है, एकदम इंटरेस्ट गायब हो जाता है। एग्ज़ाम सर पे है पर पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। यहाँ मैं बैठ के रील्स चला रहा हूँ। बहुत बहुत ख़राब चीज़ है भाई। तो साला समझ ही नहीं आता पढ़ने का इंटरेस्ट इंसान बनाए तो बनाए कैसे। मैं जिसको पढ़ने का इंटरेस्ट होता नहीं है वो एक टेक्निकल फील्ड में बैठा हुआ है। कई बार तो मेरे को समझ नहीं आता है कि यार हमारे एजुकेशन सिस्टम भी वैसा क्यों नहीं है जैसा अदर कंट्रीज में रहता है कि यार थोड़ा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ स्टडीज़ करो। आज तक मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे को मैथ्स का पाइथागोरस कहाँ लगाना है। मतलब डे टू डे लाइफ में मेरे को पता नहीं, यूज़ ही नहीं लगता है कहाँ पाइथागोरस। क्या मैं पेड़ काटने जाऊँ, मैं पेड़ काटूंगा तो वो किस ट्रेजेक्ट्री से गिरेगा और कितना टाइम लगेगा उसको, और वहाँ अगर लड़का खड़ा है तो उसके सर पे कैसे गिराना है। वो जस्ट लाइक टॉम एंड जेरी। हाँ, पर एक सब्जेक्ट था जो कि मुझे लगा कि यार ये है सब्जेक्ट, मतलब वो सब्जेक्ट के अंदर मेरे को लगा कि यार वर्थ इट था इसको पढ़ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट था, सीबीएसई का तो पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट था पर मज़ा बहुत आया उसको पढ़ के। उसके बाद मेरे को एक मतलब पता चला कि यार भाई ये भी चीज़ होती है। मतलब मैं ऐसा दिखता हूँ तो मतलब मेरे अंदर बहुत सी खामियाँ हैं। उसका नाम था फिजिकल एजुकेशन। उसके अंदर पोस्चरल डिफॉर्मिटी, उसके बाद कि ये जैसे नॉक नीस होते हैं, बोल एक्स होते हैं, आपको जो कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बहुत सारे तरीके के। वहीं पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता चला था। वहाँ पर एथलीट्स का सॉल्ट लेवल, हार्ट कैसे वर्क करता है, मतलब इतनी सारी डिटेलिंग्स वहाँ पता चली थी। मसल क्रैम्प्स, स्ट्रेन, स्ट्रेस, क्या सारी चीज़ें होती है, कैसे क्या माइंडसेट वर्क करता है। मतलब बहुत नॉलेजेबल सब्जेक्ट था कि वो मैं आज भी यूज़ करता हूँ कि यार कभी भी लगता है कि यार अगर नी में पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका फ्लैट फुट है। तो बढ़िया सब्जेक्ट था मतलब। हाँ, इस वीडियो में ऐसे कोई टॉपिक कवर करना नहीं था। इस वीडियो में तो बस यही था कि दिमाग में एक थॉट आया था कि यार ये पढ़ाई करने बैठो तो कभी तो मतलब पढ़ने में इतना टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है, और कभी इतना सब पढ़ लोगे और उसके बाद भी लगेगा कि यार सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। गजब सी चीज़ है यार। तुमको भी पढ़ने में इंटरेस्ट है क्या, कि तुम भी बस पढ़ रहे हो क्योंकि पढ़ना पड़ता है? ठीक है, मतलब कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तो उसको पढ़ने में मज़ा भी आए। ये क्या सिलेबस पढ़ पढ़ के पता नहीं क्या है ये। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू। डे 4 कंप्लीट हो गया है। 4 दिन तक कंटिन्यूसली अभी चल चुका हूँ मैं। देखता हूँ मैं इसको कब तक कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, कंटेंट तो थोड़ा ऐसा ही है पर ठीक है, हो जाएगा। टाइम टाइम दो, जब थोड़ा स्टक फेस थोड़ा बेटर हो जाने दो, शायद वो भी चीज़ों के साथ साथ वो भी इम्प्रूव हो ही जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, सी यू।